अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जलेबी बनाने की रेसिपी। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी बनती है। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे 2 कप मैदा, 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा कलर और 1 कप कर्ड। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये अब तैयार हो चुका है। हम इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम हो तो आप 4 से 5 घंटे भी रख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक वेसल लेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 3 कप शुगर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी अब पक रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से शुगर क्रिस्टल नहीं होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम। इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। शुगर सिरप बहुत थिक नहीं होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उतनी होनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमें इस बैटर को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस बैटर को पाइपिंग बैग में डालेंगे। अब हम पाइपिंग बैग को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें जलेबी डालेंगे। हमें हाई फ्लेम में जलेबी बनानी है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस जलेबी को शुगर सिरप में डिप कर देंगे। शुगर सिरप थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट हम जलेबियों को इसी में रहने देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे।
ऐसे ही हम सारी जलेबी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये सच में बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।